हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर के ऊपर देखेंगे हम 20 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो कि CBT 2, NTPC की CBT 2 और SSC की MTS एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये CBT 2, NTPC, MTS, SSC, MTS, रेलवे ग्रुप डी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है इसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। बाकी अपन दूसरा वो अलग चल रहा है, ये हमारा कंप्यूटर के ऊपर है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने दिया है, तो आपको इसका आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आपको इसका आंसर बताना है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। देखो, उसमें फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा था और ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, और ये क्वेश्चन NTPC के एग्जाम में आया था इस साल। यही वाला क्वेश्चन मॉडर्न कंप्यूटर के फादर पूछा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एलान ट्यूरिंग। एलान ट्यूरिंग, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन एलान ट्यूरिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट यूनिट बताना इंफॉर्मेशन मेमोरी यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा जियोबाइट। जियोबाइट फिफ्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, जियोबाइट। इसके बारे में आप थोड़ी डिटेल देख लेंगे हम। देखो, यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, तो बाइनरी डिजिट। तो इसमें देखना आपको बताना है, ये 1 बाइट इक्वल टू 2 निब्बल इक्वल टू 8 बिट्स। तो एक बाइट में कितनी निब्बल होती हैं? 2 निब्बल होती हैं और 8 बिट्स होती हैं। 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं और 2 निब्बल होती हैं, और एक निब्बल में कितनी? 4 बिट होती हैं, ये याद रखना। और 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं? 1024 बाइट्स होती हैं। 1 किलोबाइट, KB मतलब किलोबाइट। उसके बाद आता है मेगाबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट। मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट में कितनी? 1024 किलोबाइट होती है। उसके बाद आता है गीगाबाइट, तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। उसके बाद आता है, ये सीरीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। उसके बाद आता है टेराबाइट, तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होती है। उसके बाद आता है 1 पेटाबाइट, तो उसमें होते हैं 1024 टेराबाइट। उसके बाद आता है एक्साबाइट, आता है 1 एक्साबाइट में होते हैं 1024 पेटाबाइट। उसके बाद आता है जेटाबाइट, उसमें होते हैं 1024 एक्साबाइट। उसके बाद आता है योटा बाइट, उसमें होते हैं 1024 जेटाबाइट। उसके बाद आता है ब्रोंटोबाइट, उसमें होते हैं 1024 योटाबाइट। 1 ब्रोंटोबाइट में होते हैं 1024 योटाबाइट। और उसके बाद आता है 1 जियोबाइट, जिसमें होते हैं 1024 ब्रोंटोबाइट। तो 1 जियोबाइट सबसे बड़ा होता है, जिसमें 1 जियोबाइट इक्वल टू 1024 ब्रोंटोबाइट। तो याद रखना। और ये भी याद रखना, ऊपर के 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट के बराबर होता है 8 बिट इक्वल टू 2 निब्बल। और ये सब इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर याद रखना आप। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। तो कैपेसिटी क्या होती है? 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क करती है। फ्लॉपी डिस्क का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम रहता है। तो इसकी कैपेसिटी क्या होती है? 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की। और ये क्वेश्चन भी आया था रेलवे के एग्जाम में, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये SBI क्लर्क 2012 में भी आ चुका है। देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.44 MB। फिफ्थ क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.44 MB। तो ये 2 एग्ज़ाम में अभी तक देखा जा चुका है, और भी एग्ज़ाम में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर थोड़ी डिटेल देख लेंगे, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच स्टोरेज मेथड मैग्नेटिक, तो इसकी कैपेसिटी होती है 1.2
MB। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच मैग्नेटिक, जिसका कैपेसिटी क्या होती है 1.44 MB, जो अभी अपन ने देखा था 1.44 MB। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क 8 इंच, जिसकी जिसकी कैपेसिटी क्या होती है 80 KB से 242, तो 80 KB से 242 तक होती है। तो ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने इसलिए इसे सब ले लिया हूँ वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, तो इसका आंसर होगा JS किल्बी, किल्बाई, JS किल्बी इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JS किल्बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया एट, तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम रेलवे के एग्ज़ाम में आया था इसी साल आया था। इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया एट, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज, तो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट्रन। फोर्ट्रन भी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डेवलप किया था जॉन बेकस ने, जॉन बेकस ने इसको डेवलप किया था फोर्ट्रन लैंग्वेज को। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज फोर्ट्रन, इसको डेवलप किया था जॉन बेकस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम इज ए, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है डिजिटल सिस्टम में, तो वो अभी बताया था मैंने, वो होती है बिट होती है। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा बिट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज ए बिट। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का फंसेगा कोई ना कोई क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ALUH, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको दिखेगा ये वाला। ALUH, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिफ्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ कीज आर CTRL एंड शिफ्ट, तो ये किस प्रकार की होती है, ये होती है मॉडिफायर की। CTRL हुआ, शिफ्ट हुआ, ALT हुई, ये मॉडिफायर की होती हैं। और एक बात और याद रखना, जो QWERTY जो कीबोर्ड होता है उसमें कितनी की होती हैं, उसमें की होती हैं 104। ये भी क्वेश्चन आया था, तो ये भी याद रखना। QWERTY जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 की होती हैं कीबोर्ड में, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है A निब्बल इज इक्वल टू, तो ये तो मैंने अभी बताया था 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट्स, 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट्स, तो 4 ऑप्शन आंसर होगा इसका 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज, तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा परम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परम। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डेवलप किया था CDEC ने, CDEC, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा जावा। और जावा के डेवलपर कौन थे, जावा किसने डेवलप किया था, ये किया था जेम्स गोसलिंग ने, जेम्स गोसलिंग इसका इनके डेवलपर थे जावा के, जेम्स गोसलिंग, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स, तो 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1 बिलियन बाइट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली होता है 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1 बिलियन बाइट्स होता है, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और फुल फॉर्म भी पूछते हैं इनके, तो CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है ए बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस है बार कोड रीडर, इनपुट डिवाइस, बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, ए बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, तो एक बाइट में कितनी बिट होती है, 8 बिट होती हैं। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। सी को किसने डेवलप किया था, इसको किया था डेनिस रिट्ची ने किया था, सी को डेनिस रिट्ची, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रे फर्स्ट। क्रे फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था क्रे फर्स्ट। क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, तो ये याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो भी हम कंप्यूटर के ऊपर ज़रूर लाएंगे। तो दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। दोस्तों वीडियो पसंद आ तो लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।